हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सीटेट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मेरे भाई, हम लोग लगे हुए हैं सीटेट 2021 और 22 की तैयारी में, और जहां तक हम लोगों को पता है कि एक एग्जाम पेपर 1 का निकल चुका है। तो मेरे भाई, इस वीडियो से पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि बहुत ढेर सारी बात कि आखिर प्रश्न कहां से आ रहे हैं। अभी सबसे बड़ा चरम की बात जो मार्केट में चल रही है बहुत ढेर सारे जगह पर, तो मेरे भाई मैथ्स के क्वेश्चनों की बात चल रही है। किस क्वेश्चनों की बात चल रही है मेरे भाई? मैथ्स के। तो मैथ्स के क्वेश्चनों की बात के लिए आप लोगों को सोचना नहीं है, ठीक है? सोचना नहीं है आखिर मैथ्स का प्रश्न कहां से उठाया जाता है। आज हम आप लोगों के बीच चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई, सबसे पहले आप लोगों को यह जरूर बता देंगे कि पूछे जाने वाले 16 दिसंबर के फर्स्ट पेपर में जो मैथ्स का प्रश्न आया है, जो व्यक्ति इस चैनल में जुड़े होंगे या फिर यहां पर इस चैनल के ऑफलाइन क्लास में जुड़े होंगे, उनको टोटल मैथ्स का 61 टाइप मैथ्स बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा। तो मेरे भाई, यदि आप टाइप 1 से लेकर टाइप 61 तक यदि बनाए होंगे तो शायद आपका 10 प्रश्न उसी टाइप से आया होगा। तो 61 टाइप को 2 वॉल्यूम में बांटा गया। वॉल्यूम 1 में टाइप 1 से 40 तक और वॉल्यूम 2 में टाइप 1 से 21 तक। दोनों वॉल्यूम को यदि आप बना लिए हैं तो शायद सीटीईटी 2021-22 में आपको मैथ्स के एक भी प्रश्न के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। जो लोग भी बना लिए होंगे, होने वाले 20 तारीख का एग्जाम जो मेरे भाई है, यदि अभी भी कह रहे हैं, यदि अभी भी आप मैथ्स को नहीं बनाए हैं तो इस चैनल के माध्यम से या फिर यहां से जुड़े हुए बच्चों को जो टाइप 1 से 61 टाइप अवेलेबल करवाया गया है, सारे मैथ्स के प्रश्नों को आप बनाइए, ठीक है? तब जाकर के आपका मैथ्स 15 में से 12-13 ठीक हो पाएगा, ठीक है? या बहुत ढेर सारे बच्चों को होता होगा भी, ठीक है? तो मेरे भाई, हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वही यह बात करने वाले हैं कि आखिर मैथ्स का प्रश्न उस वॉल्यूम में किस टाइप से कौन सा प्रश्न को उठाया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के स्क्रीन पर आ रहा है, वह प्रश्न देखते हैं कि कौन सा प्रश्न है। चलिए, तो मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, यही क्वेश्चन आप लोगों को 16 दिसंबर के पेपर 1 में पूछा गया था। मेरे भाई, बहुत ढेर सारे बच्चे आए और मैथ्स के प्रश्नों की बात किए हैं। विकल्प तो इसका नहीं बताया गया, लेकिन क्वेश्चन मेरे दोस्त यही था, क्वेश्चन यही था। तो इसको बनाना किस प्रकार से है, क्या उत्तर हो सकता है, उसकी बात हम आप लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि यह प्रश्न यहां के दिए गए वॉल्यूम 1 का टाइप नंबर 11 का प्रश्न है। किसका प्रश्न है मेरे दोस्त? टाइप नंबर 11। जो भी लोग यहां से दिए गए मैथ्स को बनाए होंगे वह जाके देखेगा, टाइप नंबर 11 में यही प्रश्न मिलेंगे, ठीक है? तो मेरे दोस्त, आप लोगों को बताया गया था इस टाइप की बात कि सबसे अच्छा अनुमान क्या होता है, इसका एक्यूरेट उत्तर नहीं आते, इसका एक्यूरेट उत्तर नहीं आता है। तो आप लोगों को बताया गया था कि यदि दशमलव के बाद 49 तक रहे तो पहला अंक होता है, और दशमलव के बाद 49 से बढ़ जाता है तो दूसरे अंक आते हैं। अर्थात 3.59 49 से बढ़ा हुआ है तो इसको +1 करके लिखेंगे, अर्थात 4 इंटू 6.79, अर्थात मेरे दोस्त
दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद 49 से ज्यादा है तो उसके बदले में भी आप लिख सकते हैं 7। यहां पर मेरे दोस्त 9.59 है तो 59 है, अर्थात 49 से ज्यादा है तो इसके बदले में आप 10 लिख सकते हो। मेरे दोस्त आप विकल्प में देख लेना, यदि यह विकल्प होगा तो यही आंसर हो जाएगा। तो विकल्प तो पता नहीं, बच्चे नहीं बताए हैं, इसलिए इस प्रश्न का विकल्प आपके सामने पेश नहीं किया गया है। अब देखना इसका संभावित उत्तर और क्या हो सकता है। मेरे दोस्त इसको काट सकते हो 2 बार से, इसको 5 बार से। 7 दूनी 14 वाईफाई, एक उत्तर आपका यह भी हो सकता है। ठीक है, यदि इसको तीसरे उत्तर की बात करें तो 14 वाईफाई मतलब 5, 2 और पॉइंट आ जाएगा 2.8 आपका उत्तर हो सकता है। तो आप लोग अपने विकल्प में देख लेना कि यह था या यह था या यह था, जो आपके विकल्प में था वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो शायद आप लोगों को यह विश्वास हो गया होगा कि सच में यहां के दिए गए वॉल्यूम से प्रश्न थे। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या था। मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन जो था यही आपके स्क्रीन पर आ गया। यह क्वेश्चन मेरे दोस्त कहता है 4.3/2 में कितना है 9/4। तो शायद आप लोगों को पता होना चाहिए कि बताया गया था यहां पर दिए गए वॉल्यूम का यह जो प्रश्न है वह टाइप नंबर 2 का है। कितने का है मेरे दोस्त? टाइप नंबर 2 का है। याद कर लेना, कान में एकदम ध्यान दे दो मेरे दोस्त, कुछ भी है उसको निकाल देना कि टाइप नंबर 2 से इस बार पहले दिन और फर्स्ट शिफ्ट में ही 2 प्रश्न पूछे गए। कितना प्रश्न मेरे भाई? 2 प्रश्न पूछे गए। जरा देखिएगा इसको हल कैसे करना है। 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना होता है? तो मेरे दोस्त 11 होता है। 11/2 कितना? 9/4 है। फटाक से हम लोग उलट देते हैं मेरे दोस्त। क्या करते हैं? उलट देते हैं। 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, y9 आपका उत्तर हो गया। कितना उत्तर हो गया मेरे दोस्त? 22, y9 यही आपका उत्तर है। और इस बार पूछा गया है यहां पर दिए गए वॉल्यूम का टाइप नंबर 2 है। ठीक है, जाकर के उलट के देख लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों के स्क्रीन पर क्या आ रहा है। चलिए, तो मेरे भाई तीसरा क्वेश्चन हम लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। तो सच में यह बताते हुए अनुभूति होती है कि यदि हम आपके लिए कुछ किए हैं तो मेरे भाई एग्जाम हॉल में यदि आपको यहां पर बताए गए दिए गए मार्गदर्शन से यदि प्रश्न आता है तो शायद आप तो मेरे बाबू जितना खुश होइएगा वह हमको पता नहीं कितना होइएगा, लेकिन हमको भी कुछ खुशी की अनुभूति होती है। यदि हम ईमानदारी से मेहनत आपके लिए किए हैं तो शायद प्रक्रिया बेहतर है तो उत्पाद बेहतर ही है। मेरे भाई जो लोग नए होंगे और यदि सोचते होंगे कि सर से कुछ फायदा लें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब भी उठिए, उंगली को उठाइए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे भाई यदि आपको बेहतर लगेगा कि सर के लिए कुछ करना है, फायदा लेना है, तो मेरे दोस्त शेयर करने में कंजूसी मत करना, क्योंकि हम कंजूसी नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक मुद्दा की बात देखते हैं कि यह जो बाबू मेरा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को 2-3 टाइप के अनुभव से बना सकते हो। सबसे पहला टाइप नंबर 2 के आधार पर भी इसको बना सकते हैं। दूसरा टाइप नंबर 13 और 14 के आधार पर भी आप इसको बना सकते हो। चूंकि इन सारे टाइप को देखने के बाद टाइप नंबर 13 और 14 से डायरेक्ट यह क्वेश्चन उठ गया। जो फर्स्ट वॉल्यूम यहां का है जो दिया गया उसका टाइप नंबर 13-14 बना के देखना, यह नहीं बनेगा तो आके कह देना।
ठीक है, चलिए देखिएगा मेरे बाबू, एक बच्चे को 3/4 भाग चीनी दिया जाता है, ठीक है, और यदि आप इसको टाइप 2 में भी देखिएगा तो टाइप नंबर 2 में ऐसा प्रश्न दिया गया है, हम 4 प्रश्न देकर के बैठे हुए हैं, टाइप नंबर 2 में भी ऐसा प्रश्न देखिएगा, कह रहा है मेरे बाबू एक बच्चों को 3/4 भाग चीनी दिया जाता है, क्या दिया जाता है, चीनी, कह रहा है कि केजी होना चाहिए था, ठीक है, यहां होना चाहिए था केजी चीनी दिया जाता है, ठीक है, केजी चीनी दिया जाता है। उसके बाद कह रहा है 28.1/3 केजी कितने बच्चों में दिया जाएगा, मतलब एक बच्चा को इतना, अर्थात हम लोगों को थोड़ा इसको उल्टा लिखना पड़ेगा तो आप बेहतर से समझ जाइएगा, ठीक है, लिख सकते हैं कि 3/4 केजी चीनी एक बच्चों को दिया जाता है, ठीक है, तो 1 केजी चीनी कितना हो जाएगा, यह इधर भाग में है तो उधर गुना हो जाएगा, तो 1 गुना 4/3 कर दीजिए, देना कितना है तो इसको पूर्णांक को तोड़ लो, 28 तिया, ठीक है, शायद 28 ही डिजिट होना चाहिए मेरे, सॉरी यहां 2 है, यहां मेरे दोस्त 2 है, ठीक है, 28 दूनी 56 57, ठीक है, बटा 2, तो इसको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, 57/2 केजी बराबर 4/3 गुना 57/2, कर लो, 2 दूनी 4, 19 तिया 57, 19 दूनी 38 आपका आंसर होता है, कितना आंसर होता है मेरे दोस्त, 38 आपका आंसर, 38 आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग 3 क्वेश्चन आपके टाइप से है, आगे देखिए कि होगा क्या, बड़ा ही अचंभित हो जाइएगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर क्या आ रहा है। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 5 विषय के प्राप्तांक का औसत 74 अर्थात 74 है, प्रथम 3 विषय का प्राप्तांक 70, 80 और 75 है, अंतिम 2 विषय के प्राप्तांक का औसत क्या है। मेरे दोस्त कहिएगा सर यह क्वेश्चन क्या आप दिए थे, मेरे भाई जाके पूछ लेना जो बच्चा को सेकेंड वॉल्यूम का मैथ दिए हैं, जो बच्चों को सेकेंड वॉल्यूम का मैथ मिला है मेरे भाई, यही क्वेश्चन डिजिट तो नहीं कहेंगे लेकिन यही क्वेश्चन पढ़ाया गया है, जाकर के देख लेना, किसमें, सेकेंड वॉल्यूम टाइप नंबर 18 को, सेकेंड वॉल्यूम का टाइप नंबर 18 देख लेना, आज देख लो निकाल करके, यही क्वेश्चन होगा, एकदम देख लेना, देखिएगा मेरे दोस्त, वह तो बाद की बात है, यहां देखते हैं बनेगा कैसे। 5 विषय का के प्राप्तांक का औसत 74 है, तो कुल एक विषय का हो गया 74, तो 5 का क्या हो जाएगा मेरे बाबू, 74 × 5, मतलब 5 चौक 20 का जो 0 2 7 5 35 और 2 कितना 370, शायद कैलकुलेशन ठीक किए होंगे आप लोग, मिला देना, 5 चौक 20 7 5 35 2 37, ठीक है, चलिए 370, फिर देखना मेरे भाई प्रथम 3 विषय का प्राप्तांक 70, 80 और 75 है, कितना है मेरे बाबू, 70, 80 और 75, तो प्रथम 3 का हो गया मेरे दोस्त 70 + 80 + 75, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, = 5 कर दो, 8 7 15 और 7 कितना होता है, तो 22 होता है, तो कर दीजिए 225, शायद देख लेना प्लस माइनस में यदि गलती हो जाए तो मुझे देख लेना, क्षमा कर देना, माफ कर देना, थोड़ा जल्दीबाजी में कर रहे हैं, ठीक है, देखिएगा 5 8 7 15 और 7 22, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है आपको हमको सॉरी बोलने की, ठीक है। चलिए देखिएगा 370 था टोटल मिलाकर और 225 मेरे दोस्त क्या हो गया, 3, क्या हो गया 3, ठीक है, देख लीजिएगा 370 - 225
कर लो, 10 में 5 गया 5, बच गया 6 में 2 गया 4, यहां बच गया मेरे दोस्त 2, मतलब शायद 145 होता है। कैलकुलेशन थोड़ा ठीक लग रहा है हमको। 370 225 8 7 15 7 22 हो गया क्लियर। 370 10 में 5 गया 5, 6 में 2 गया 4, क्लियर है एकदम, नो डाउट। 145 मेरे दोस्तों हो गया, तो 145 लास्ट का 2 विषय है, तो 145 बाय 2 कितना हो जाएगा, मतलब आपका 72 हो जाएगा, और पॉइंट कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 5 साइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 72.5। तो देखिए 4 का 4 प्रश्न आपके वॉल्यूम से है। देखिए आगे होता है क्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए तो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब देखिएगा कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों के वॉल्यूम से है, और वॉल्यूम का टाइप नंबर भी आपको पता हो ना हो, लेकिन हमको तो मेरे भाई पता है। आप देख लेना वॉल्यूम 1 का टाइप नंबर 23, टाइप नंबर 23 जाके देख लेना। यदि नहीं दिया होगा तो आके हमको बता देना, या मैसेज कर देना, कमेंट कर देना। आप सब लोग के पास मेरा नंबर होगा, जरा मैसेज कर देना। देख लीजिएगा, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर 400 किलोमीटर है। तो मेरे दोस्त देख लो, 1 सेंटीमीटर बराबर 400 किलोमीटर है। यदि दो शहर के बीच की दूरी 3400 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी। मेरे भाई सुन लेना मेरे दोस्त, जब भी आपको बताया गया था, पढ़ाया गया था, तो मानचित्र का जो भी वैल्यू होता है वो छोटा वाला होता है और बड़ा वाला वैल्यू होता है, मतलब वास्तविक दूरी। तो अभी वास्तविक दिया है, तो क्यों ना हम लोग इसको पलट के लिख सकते हैं। 400 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर 1/400 किलोमीटर। निकालना कितना है, 3400 किलोमीटर को, तो 1/400 गुना 3400 कर लो कैलकुलेशन। 34/4 है मेरे दोस्त, ठीक है, 34/4 ही शायद होना चाहिए। तो आप लोग इसको काट दीजिए। 34 2 दूनी 4, 17 दूनी 34, मतलब पॉइंट में ही आना चाहिए। तो 17/2 आखिर 8.5 आपका उत्तर हो गया, मतलब सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो शायद आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं कि छठा क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर क्या आ रहा है। चलिए तो मेरे भाई देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के स्क्रीन पर आ रहा है और आयत से संबंधित है। मेरे भाई यह क्वेश्चन आपके वॉल्यूम 1 का टाइप नंबर 21 का प्रश्न है। किसका मेरे दोस्त है, वॉल्यूम 1 का टाइप नंबर 21 का प्रश्न है। ठीक है, देखिएगा कहता क्या है। कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो निम्न में से इसकी परिधि नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले तो मेरे दोस्त जब भी इसकी परिधि आएगी सम में आएगी, विषम में नहीं आएगी। तो सीधे विषम वाला उत्तर आप टिक कर सकते। यदि हम लोग रूल से चलने की बात करें तो रूल भी है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो या तो आप कर सकते हो 24 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप कर सकते हो 24 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर। उसके बाद आप या तो कर सकते हो 24 सेंटीमीटर को क्या कर भी सकते हो मेरे भाई 12 गुना 2, 12 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। क्लियर, बड़ा लिखते हैं, थोड़ा आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। देख लीजिएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर।
इसको आप लिख सकते हो 2 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर। इसको आप लिख सकते हो 3 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर। इसको आप लिख सकते हो 4 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर। मतलब 24, सारा का क्षेत्रफल 24 ही होगा, लेकिन परिधि देखिएगा क्या होगा। यह लंबाई हो गया, यह चौड़ाई हो गया, तो परिधि इसका क्या हो सकता है मेरे दोस्त? हो सकता है 2 इंटू 24 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 24 1 25 दूनी 50 हो सकता है। क्या हो सकता है? इसका परिधि जब ये लंबाई और ये चौड़ाई होगी तो इसकी परिधि 50 होगी। जब ये लंबाई और ये चौड़ाई होगी तो क्या हो जाएगा? 12 प्लस 2 मतलब 12 2 14 दूनी 28 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यदि लंबाई ये होगा, चौड़ाई या 8 3 11 मतलब 8 प्लस 3 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 6 चौक 24 कर सकते हो, 6 प्लस 4 6 4 10 दूनी 20। मतलब मेरे दोस्त देख लो 20 भी हो सकता है परिमाण। ठीक है, सॉरी 22 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, लेकिन 25 क्या आया? तो 25 आपका उत्तर। दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि इस प्रकार से समझाने के बाद आप नहीं समझ जाइएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और यह क्वेश्चन आपका अच्छा हुआ, और जरा मेरे दोस्त बता देना कमेंट करके, क्या इस सारे प्रकार के प्रश्न को आपको नहीं बताया गया? बताया गया है मेरे भाई। देख लेना अगला क्वेश्चन फिर आपके स्क्रीन पर क्या आ रहा है। चलिए मेरे भाई देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के स्क्रीन पर आ गया। तो मेरे भाई जो लोग बनाए होंगे, यह जो प्रश्न है यह सेकेंड वॉल्यूम का टाइप नंबर 3 का प्रश्न है। जरा उलट के देख लेना। यह वॉल्यूम 2 का टाइप नंबर 3 है यह क्वेश्चन। ठीक है। देखिएगा कह रहा है जब घंटे की सुई सुबह 6 बजे से दोपहर के 3 बजे तक चलती है। वाकई में यदि यहां के वॉल्यूम की बात किया जाए, तो इस प्रश्न में 2 टाइप छुपे हुए, 2 टाइप। एक टाइप फर्स्ट वॉल्यूम का टाइप नंबर 31 32 या 33 के इर्द गिर्द में हो सकता है। क्योंकि एक समय निकालने का हम अलग ही टाइप आप लोगों को बताए हैं ट्रेन वाले प्रश्न के टाइप से पहले, मतलब 35 36 के इर्द गिर्द में हो सकता, 30 के बाद 36 से पहले। तो एक समय निकालने का अलग टाइप दिया गया है, और एक घड़ी का कोण से संबंधित सेकेंड वॉल्यूम में दिया गया है। ठीक है, जो टाइप नंबर 3 है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यह क्वेश्चन आपके वॉल्यूम का। जरा देख लेना जाके। तो मेरे दोस्त सुबह 6 बज रहा है। क्या बज रहा है मेरे भाई? सुबह 6 बज रहे हैं। ठीक है। इसको आप सुबह को AM लिख सकते हो, 6 AM लिख सकते हो। और क्या कर सकते हो? दोपहर का 3 मतलब 3 PM हो गया। क्या हो गया मेरे बाबू? 3 PM हो गया। ठीक है। तो 6 AM से चला और 3 PM तक का आप पहले समय निकालिए। क्या निकालिए मेरे दोस्त? समय। तो आप लोगों को समय में बताया गया था कि यदि AM से PM जाते हैं तो अगले समय में 12 जोड़ देते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 15। इस 15 में इसको माइनस करना होता है। ठीक है। 15 में 6 को माइनस कीजिए, टोटल 9 घंटा हो गए। या आप उंगली पर गिनती करके भी निकाल सकते हैं। तो समय मेरे दोस्त कितना निकल गया? 9 घंटा। अब कह रहा है कि घंटे की सुई। तो याद करना मेरे भाई, आप लोगों के प्रश्न में दिया गया था कि घंटे के सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है।
क्या बनाती है? घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, आधा डिग्री। तो 1 मिनट में इतना, तो 1 घंटा, तो 60 मिनट लिख सकते हैं। 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण? 1/2 गुना 60, मतलब 30 डिग्री। तो 60 मिनट के बदले 1 घंटा भी लिख सकते हैं। तो नीचे लिखिए तो एक बार एक प्रोसेस। 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 9 घंटा में कितना? तो 9 घंटा बराबर 9 गुना 30 बराबर 270 डिग्री आंसर। ठीक है मेरे बाबू, यहां पर हमें एक एक्स्ट्रा चीज बताना चाहेंगे कि याद कर लेना कि घड़ी की घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री और घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो यह टोटल मिलाकर आपके वॉल्यूम का प्रश्न है, जाकर उलट के देख लेना। और यह सारा उस बच्चों के लिए कह रहे हैं जो आने वाले 20 तारीख से आगे के एग्जाम में आप लोग शामिल हो रहे हैं। सारे लोग याद कर लेना, इससे बाहर मैथ्स नहीं आएगा। मतलब केवल यहां नहीं, जो वॉल्यूम आपको दिया गया, यदि आपके पास समय है तो 1 से 2 बार उसको बनाइए और टोटली प्रीवियस ईयर के प्रश्न को बना डालिए। आज उठो, आज से ही बना डालो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई, यदि अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 कितना है? 8। यह आपके वॉल्यूम फर्स्ट का टाइप नंबर 35 है। कितना है मेरे दोस्त? टाइप नंबर 35 का प्रश्न। ठीक है, हो ना हो चल जाना, टाइप नंबर 35 के कोई क्वेश्चन का डिजिट ही शायद यही है। देख लेना, कहीं इसमें थोड़ा अंतर आ जाए और माह में अंतर आ जाए तो आ जाए, नहीं तो यही प्रश्न होगा। देख लेना जाके। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि 15 जून 4:15 में चलती है और 16 नहीं 17 जून को कितना बजे पहुंचती है? 3 पर। तो मेरे दोस्त, आपको एक रूल बताया गया था कि जब भी आपको ट्रेन वाले में चलना है, AM PM नहीं लिखा है, तो इसका मतलब होता है यह जो घड़ी है 24 घंटे वाली घड़ी है। तो अगला समय में 24 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाता है? 27:15। ठीक है, अगला समय में 24 को जोड़ दीजिए, 27:15 होता। ठीक है, 27:15 में इसको माइनस कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 23 घंटा। लेकिन यह समय आपका नहीं है, ये तो हम लोग 15 और 17 का निकाले। बीच में जो एक दिन गैपिंग है 16 जून, और 16 जून का कितना घंटा? 24 घंटा। यह आपका लुप्त है। तो इस 24 घंटे में भी व्यक्ति क्या किया है? क्रॉस मतलब यात्रा किया है, अर्थात 24 जोड़ दीजिए, टोटल कितना घंटा? 47 घंटा। ठीक है, दूरी दिया हुआ है मेरे दोस्त, तो क्या करो? 26 40/47, टोटल कटेगा नहीं, आ जाएगा इसका, शायद आपको कैलकुलेशन हम किए थे 56.17। तो आप लोगों को बताया गया था कि यदि विकल्प में सेम पॉइंट ना हो तो लगभग में जवाब देना, तो इसका उत्तर 56 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों के स्क्रीन पर क्या आ रहा। तो मेरे भाई कुछ क्वेश्चन बच्चे लोग तो बोले हैं, लेकिन उसका ठीक से
मतलब क्या कहते हैं उसको, उनको याद नहीं था, क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा लिखा हुआ अधूरा, ठीक है। तो वह ज्यों ही मेरे पास आता है हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। तो मेरे भाई आप लोग यह देख रहे हैं कि 8 क्वेश्चन बताए हैं और 8 के 8 क्वेश्चन आपके वॉल्यूम से आए हैं। एक क्वेश्चन आप लोग जो भी एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा, दिशा वाला एक क्वेश्चन आपको पूछा गया होगा जिसका क्लियर डेटा मेरे पास है नहीं, उसी क्वेश्चन में कुछ अधूरे बातें हैं। तो यह क्वेश्चन भी आपके वॉल्यूम से मिल रहा है, अर्थात टोटल क्वेश्चन 9 हो गए। मेरे पास 11 क्वेश्चन आए हैं अभी तक, ठीक है। जो भी बच्चे आए हैं अभी तक 11 क्वेश्चन, मतलब क्लियर कट में। यूं तो देखा जाए अलग अलग चैनल पर बहुत ढेर सारे प्रश्न बताए जा रहे हैं कि ये होगा, इस प्रकार का होगा, लेकिन हम वही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो एग्जैक्ट आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है। तो 8 क्वेश्चन बता चुके हैं और एक क्वेश्चन दिशा डायरेक्शन वाला है, मतलब 9 क्वेश्चन आप लोगों को अभी तक के हिसाब से आपके वॉल्यूम से है। टोटल क्वेश्चन 15 पूछे जाते हैं और 15 में 9 क्वेश्चन आ चुका, 1-2 क्वेश्चन तो और आएगा, क्योंकि अभी तक मेरे पास 4 क्वेश्चन आने बकाए हैं, ठीक है। तो मेरे भाई हम लोग 12 क्वेश्चन की तो कल्पना करते हैं एग्जाम हॉल में मैथ्स में आने का। 9 क्वेश्चन अभी तक हम लोग देख चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न हम लोगों के लिए आता है, ठीक है। जो भी लोग देख रहे हो और जो लोग एग्जाम दिए होंगे वह थोड़ा हमको हेल्प कीजिए कि किस प्रकार के और प्रश्न आप लोगों को पूछे गए हैं। यदि आप लोग हेल्प कीजिएगा तभी तो हम आपके बीच आएंगे, हम तो वहां नहीं गए थे बैठने के लिए, ठीक है। उसके बाद 2 क्वेश्चन जो मेरे पास आए हैं वह मेरे बाबू बहुत ही नॉर्मल है। 2-3 क्वेश्चन यदि बाहर से भी आए हैं तो बहुत ही नॉर्मल है। क्या क्वेश्चन है वह हम आप लोग के बीच सामने पेश कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को हम क्वेश्चन नंबर 9 में जिक्र कर देते हैं, ठीक है। यूं हम यह चल रहे थे कि अपने वॉल्यूम का कितना है पहले उसका जिक्र करते, 2-3 क्वेश्चन और आएगा तो देखेंगे, ठीक है। देखिएगा, एक है 910, एक है 820, एक है 21 है, ठीक है, एक है 732 और एक है 643। यहां लाना मेरे बाबू सीरीज का क्वेश्चन है। हम आपको सीरीज पढ़ाए तो हैं लेकिन हम दूसरे प्रकार के सीरीज पढ़ाए हैं और यह दूसरा सीरीज है। तो आप लोग इस प्रकार के सीरीज के प्रश्न को देख लेना। यूं तो आज से कल तक टेलीग्राम को देखते रहना, इस कोचिंग के द्वारा जो इस चैनल के द्वारा टेलीग्राम को मतलब दिया गया है आप लोगों के भी, टेलीग्राम को देखते रहना। आज से कल तक क्या आज रात ही मतलब मॉर्निंग में आप देखिएगा सारा क्वेश्चन आप